नमस्कार, मैं कोनिका दास। आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक बार फिर भीषण पशु क्रूरता का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार थानागढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बरेही में किसी गुड्डा नामक ग्राम अटरिया निवासी व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि गुड्डा और उसके साथियों के द्वारा गाय को गाड़ी में बांधते हुए घसीटते हुए लाकर ग्राम बरेही में पूर्व जिला पंचायत सदस्य ब्रजेश सिंह के घर के आसपास छोड़ दिया गया था। चश्मदीदों ने बताया कि पशु क्रूरता करने वाला व्यक्ति गाड़ी से घसीटता हुआ गाय को लाया और तत्काल छोड़कर भाग निकला। जब तक लोग वहां पर इकट्ठे होते तब तक वह जा चुका था। मामले की जानकारी राहगीर अभिषेक नामक व्यक्ति ने सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी को दी, जिसके बाद उनके द्वारा जिला कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प, जिला पंचायत सीईओ स्वप्रिल वानखेड़े सहित संबंधित गढ़ क्षेत्र के वेटेरिनरी सर्जन विवेक मिश्रा एवं डिप्टी डायरेक्टर पशु चिकित्सा विभाग राजेश मिश्रा को सूचित करते हुए इलाज और अग्रिम कार्यवाही की मांग की गई, जिसमें गाय को सुरक्षित तौर पर एम्बुलेंस के द्वारा रीवा भेजे जाने और सही उपचार किए जाने की मांग शामिल थी। रीवा जिले के थानागढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बर्रेही में एक मामला भी सामने आया है, जिसमें एक गाय को किसी व्यक्ति के द्वारा, जो अटरिया का बताया जा रहा है, लालगांव चौकी क्षेत्र का, उसके द्वारा घसीटते हुए गाड़ी में बांधते हुए उसको वहां पे छोड़ दिया गया है, जिसमें गाय के बुरी तरह से घाव हो गए हैं पूरे शरीर में। एक तरफ की जो पूरी बॉडी है वो पूरी तरह से उसकी छिल गई है और स्थिति ये है कि उसका बचना बहुत मुश्किल है। जानकारी किसी अभिषेक नामक व्यक्ति के द्वारा दी गई, जो राहगीर थे, और हमने इसकी जानकारी संबंधित जिला कलेक्टर मनोज पुष्प को दी है और वेटनरी डिप्टी डायरेक्टर जो राजेश मिश्रा है, मैंने उनको जानकारी दी है। सीईओ जिला पंचायत श्री स्वप्निल वानखेड़े को मैंने जानकारी दी है। वेटनरी सर्जन गढ़ के हैं विवेक मिश्रा, उनको हमने जानकारी दी है। लालगांव चौकी प्रभारी श्री संजीव शर्मा को हमने जानकारी दी है। तो अभी तक सिर्फ इतना हुआ है कि जो गढ़ के वेटनरी सर्जन हैं उनके द्वारा अंकित पांडे को, जो यहाँ पे गौ सेवक है, उनको भेज करके उसका सिर्फ इलाज करवाया गया है। मतलब इलाज सामान्य मलहम और इंजेक्शन लगाया गया है एक औपचारिक तौर पर। अभी भी उसकी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि मैंने जिला प्रशासन से और सबसे मांग की थी कि इसको आप किसी हॉस्पिटल में, वेटनरी हॉस्पिटल में ले जाइए, जहाँ पर इसको इंटेंसिव केयर के तौर पर इसका इलाज करिए। तो ये स्थितियाँ हैं। पशु क्रूरता पूरे न केवल रीवा जिला में बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में बहुत ही खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। अभी हाल ही में पिछले दिनों इसी तरह से सड़क पर वाहन के एक्सीडेंट के माध्यम से गायों की मौत का मामला प्रकाश में आया था। मुंह बांध देना, तार बांध देना, विभिन्न प्रकार से गायों को प्रताड़ित करना, उनका पैर काट देना, इस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं। सवाल यह है कि जो मध्य शासन की गौशालाएं हैं वो किस काम की हैं, कहाँ है ग्राम पंचायतों में गौशालाएं? शिवराज सिंह चौहान कृपया ये बताएं कि उन्होंने गौवंशों के लिए पिछले 18 साल से अधिक समय में क्या व्यवस्था इन्होंने की है। नरेंद्र मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार है देश में, और ये अपने आप को हिंदूवादी और गौवंशों को हितैषी बोलते हैं। ये बताएं कि इन्होंने क्या किया हुआ है। आज जो गौवंशों की हालत हो रही है पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत में, इसके लिए वर्तमान सरकार जिम्मेदार है और हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार की वारदात ना हो, इसके लिए सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं। दूसरे समुदाय के युवक ने नाम बदलकर 20 वर्षीय विवाहित को भगाने का आरोप लगा है। बताते चले कि ग्राम एना थाना सिविलगंज की रहने वाली एक महिला ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उनकी 20 वर्षीय विवाहिता पुत्री को विपक्षी, जो कि दूसरे समुदाय का युवक है, परंतु वह अपना घर का नाम हिंदुओं वाला रखकर पहले भी कई महिलाओं को भगा चुका है और अब 22 और 23 की रात लगभग 1 बजे प्रार्थनी की पुत्री को भगा कर ले गया है। प्रार्थनी ने बताया कि उक्त आरोपी पर पहले भी कई मामले थाने सीबीगंज को दिए गए हुए हैं। काफी खोजने के बाद जब दोनों लोग नहीं मिले तो प्रार्थनी एवं उसके दामाद के द्वारा थाना सीबीगंज में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिस पर अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और न ही कोई शिकायत दर्ज की, जिससे परेशान होकर पीड़ित परिवार करणी सेना के अध्यक्ष राहुल ठाकुर के साथ एसएसपी ऑफिस पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। वहीं राहुल ठाकुर ने कहा कि ऐसे लव जिहाद के मामलों में पुलिस को तत्काल रूप से कार्रवाई करके लड़की को बरामद करना चाहिए, जबकि पुलिस ने अभी तक पीड़ितों की बात न सुनते हुए कोई कार्रवाई नहीं की है। यह सरासर गलत है। कहाँ का मामला है इनका? राहुल सिंह है, मैं करणी सेना का जिला अध्यक्ष हूँ। ये पीड़ित महिला को आज एसएसपी बरेली के सामने पेश कराया है। साथ ही साथ पूरा मामला सीबीगंज का है। सीबीगंज का एक युवक रहने वाला, जो अपना हिंदू नाम बताता था, बहला फुसलाकर दोस्ती करके इनकी बहू को भगा कर ले गया। साथ ही साथ जब से कानून बना है उत्तर प्रदेश के अंदर लव जिहाद की घटनाएं बरेली में लगातार तेजी पकड़ रही है।
शासन व प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। मेरा अनुरोध है ऐसी घटनाओं पर तत्काल FIR लिखकर गिरफ्तारियां की जाएं। यदि ऐसा नहीं होता है तो करनी सेना आंदोलन करने पर मजबूर होगी। हम अपनी बेटियों के साथ किसी भी तरीके से कोई भी छेड़खानी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये करनी सेना की चेतावनी है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75वां वर्ष पूर्ण होने पर ग्राम कुलाला में अमर शहीद संदीप यादव के स्मारक स्थल पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत अध्यक्ष योगेश रघुवंशी, विपिन राठौर प्रातः संयोजक, SFD प्रमुख 51 पौधारोपण किए। सर्वप्रथम अमर शहीद संदीप यादव के स्मारक पर माल्यार्पण किया गया। प्रांत अध्यक्ष योगेश रघुवंशी ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 75 वर्ष पूर्ण हो रहा है। इसी के साथ अमृत महोत्सव के तहत पूरे देश भर में 1 करोड़ पौधे लगाने का अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है। इस अवसर पर कांतिलाल यादव, वरिष्ठ भाजपा नेता करण सिंह यादव, दूले सिंह यादव, ग्राम पंचायत कुलाला सरपंच प्रतिनिधि तेज यादव, मलखान सिंह यादव, उप सरपंच अर्जुन यादव, अखिलेश यादव, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य नकुल अग्रवाल, नगर अध्यक्ष कुलदीप यादव, नगर मंत्री आशीष डोडिया, नगर छात्र प्रमुख कुमकुम लोधी, नगर उपाध्यक्ष अरुण कोठरी, शिवेश माली, अनिरुद्ध माली, सह प्रमुख अभिषेक पटेल, बलराम यादव आदि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता मौजूद रहे। विद्यार्थी परिषद के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। तो विद्यार्थी परिषद के अमृत महोत्सव के निमित्त पूरे देश भर में 1 करोड़ वृक्ष लगाने का विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है। उस निमित्त पूरे देश भर में यह वृक्षारोपण अभियान चल रहा है। उसी निमित्त आज कुलाला ग्राम में वृक्षारोपण यहाँ के स्थानीय इकाई द्वारा रखा गया था। उस निमित्त ये वृक्षारोपण किया गया है। फिर इसी अभियान के तहत ऐप के माध्यम से वृक्ष मित्र भी बनाए गए हैं। वृक्ष मित्र एक व्यक्ति, एक वृक्ष मित्र 10 पौधों की व्यवस्था करेगा, उसकी देखभाल करेगा। ऐसी पूरी विद्यार्थी परिषद की योजना है। पूरे देश भर में 1 करोड़ पौधे लगाएंगे और अलग अलग प्रांतों में अलग अलग दिनों में अभियान चल रहा है। मालवा प्रांत जो है उसमें अभियान 30 जुलाई तक चलने वाला है। क्या युवाओं को हमारा इस माध्यम से संदेश है कि पर्यावरण के प्रति हमारी एक जवाबदारी होना चाहिए। दूसरा ये है कि एक पौधारोपण वृक्षारोपण करते हैं तो उसको कंटिन्यू देखभाल भी उसकी हो। एक वृक्ष को एक बड़ा भी करें, उसकी पूरी देखभाल करें, ये जवाबदारी हमारी बनना चाहिए। और पर्यावरण की जागरूकता हम सबका दायित्व बनता है। ऐसी एक भावना सभी में जागृत हो। तक के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।